हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 56th वीडियो इस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट इज यूज रेफ हुक, और हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि जो हमारा यूज रेफ हुक होता है, जब भी उसकी वैल्यू चेंज होती है उस टाइम पर हमारा रीरेंडर ट्रिगर नहीं होता है, और किसी दूसरे वे से अगर रीरेंडर ट्रिगर होता है तो उस केस में भी हमारा जो यूज रेफ की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हमारी वैल्यू परसिस्ट करती है। रीरेंडर होने पे उसकी वैल्यू हमारी लॉस नहीं होती है। वो हमने एक एग्जांपल से समझा था कि हमने हमने रेफ एक काउंट क्रिएट करा था, उसके क्लिक करने पे हमारी वैल्यू अपडेट हो रही थी। लेट से एक बार मैंने क्लिक ऑलरेडी कर चुका हूँ, देन नेक्स्ट टाइम मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू अपडेट हो रही थी। सो इट मींस बट स्टिल ये हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ये हमारा रीरेंडर ट्रिगर नहीं करता है, डेट साइज की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी। बट जैसे ही मैं यूज स्टेट वाला काउंटर पे क्लिक करता हूँ यूज स्टेट हमारा रीरेंडर ट्रिगर करेगा, मेरी दोनों वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यस, यहाँ पे हमारा 2 और ये 1। बेसिकली यूज स्टेट ने रीरेंडर ट्रिगर करा, बट रेफ ने हमारी वैल्यू को परसिस्ट करा, और उसे रीरेंडर होने के बाद ये शो भी हो रहा है। ये दोनों पॉइंट्स को हमने प्रैक्टिकली समझ लिया था। इनकेस आपने अगर अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और अदरवाइज आप मेरे यहाँ पर टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डोम एक्सेस को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज रेफ। उसके लिए मैं क्विकली एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा, यूज रेफ डॉम ऐसे करके मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ .jsx। जल्दी से कंपोनेंट भी क्रिएट कर लूंगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट then const use ref dom, और ये हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे, एरो फंक्शनल कंपोनेंट, और इसे एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, दूसरे कंपोनेंट इसे इंपोर्ट कर पाए। देन इसके अंदर एक रिटर्न में एक h1 ले लेते हैं लेट्स से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ हेलो, और app.js में आके इसे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट यूज रेफ डॉम, और अभी ये करेंगे कि हम प्रीवियस जो हमारा एग्जांपल था उसकी जगह इसको रेंडर कर लेंगे। देन सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, ब्राउजर पर चलते हैं। यस, हमें हेलो मिल रहा है, इट मींस कंपोनेंट हमारा सही से रेंडर कर रहा है। देन इस पॉइंट को समझने के लिए कि यूज रेफ हमारा डोम को एक्सेस डायरेक्टली कैसे कर लेता है और इंटरेक्ट कैसे कर सकता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक इनपुट क्रिएट कर लूंगा, इनपुट, और लेट से इसका मैं टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, और एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ लेट से, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा एंटर टेक्स्ट लेट से, और एक बटन ले लूंगा, बटन ले लेता हूँ, इसको हेलो को रिमूव कर लेते हैं। हम देखते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं। हमारा एक बटन और हमें इनपुट बॉक्स मिल रहा है। ऐसा करते हैं, इसको एक डिव के अंदर रैप कर लेते हैं, डिव, और इस डिव को मैं क्लास देता हूं, दे दूंगा कंटेनर, और शिफ्ट एस से इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। ये सब हमें एक बटन मिल रहा है, और बटन पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूं, क्लिक मी, यस हमारा ये रेडी है। यहाँ पे एक ब्रेक लगा लेते हैं फिलहाल के लिए, एक टैग। हमारा एग्जांपल रेडी है। हमने बेसिकली अभी क्या करा है, हमने एक इनपुट बॉक्स और बटन ले लिया है, और बटन जो हमारा है वो उस पर हमने टेक्स्ट दे दिया क्लिक मी, और इनपुट पर हमने टाइप उसका टेक्स्ट और एक प्लेस होल्डर दे दिया है। देन हमें देखना है कि यूज रेफ कैसे डोम एक्सेस कर सकता है। उसके लिए मुझे यूज रेफ को यूज करना होगा। मैं यूज रेफ क्रिएट कर लेता हूँ, यूज रेफ,
और इसे हमें इंपोर्ट भी करना होता है। सो मैंने जैसे यूजरेफ को यूज करा तो मेरा ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो गया है। देन यूजरेफ हमारा एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है जो कि हमारा होता है इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू लेट से मैं फिलहाल के लिए नल पास करता हूँ। देन ये हमारा रिटर्न करता है एक करंट ऑब्जेक्ट। सो इसे मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट, लेट से इसका नाम लिखते हैं इनपुट रेफ। देन अगर मुझे किसी रिएक्ट एलिमेंट से मेरा रेफ को बाइंड करना है या अटैच करना है, तो वो मैं अटैच कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेफ प्रॉपर्टी इन द रिएक्ट एलिमेंट। सो रिएक्ट एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है रेफ। सो ये मुझे सजेशन में जैसे दिख रहा है, सो मैंने आर जैसे टाइप करा, सो रीड ओनली रेफरल रिक्वायर्ड और मल्टीपल आर है। सो यहाँ पे रेफ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देन रेफ पे मैं पास कर दूंगा मेरा इनपुट रेफ। सो इससे क्या होगा, बेसिकली जो मेरा रेफ है यूज रेफ से जो मुझे इनपुट रेफ है, बेसिकली जो मेरा करंट ऑब्जेक्ट है, वो मेरा अटैच हो जाएगा रिएक्ट एलिमेंट से विद द हेल्प ऑफ रेफ प्रॉपर्टी इन रिएक्ट एलिमेंट। सो जो हमारी इनपुट के अंदर रेफ प्रॉपर्टी या फिर रिएक्ट एलिमेंट जो इनपुट है उसके अंदर जो रेफ प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से मैं अपने रिएक्ट एलिमेंट को अटैच कर सकता हूँ मेरे रेफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से मैंने इसे अटैच कर लिया है। सो लेट्स मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक और बट ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और ये मैं फंक्शन बनाता हूँ हैंडल रेफ। लेट से इसी को मैंने क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से, कॉस्ट हैंडल रेफ। सो बेसिकली अब होगा ये कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट होगा, सो रिएक्ट सेट कर देगा मेरा जो इनपुट रेफ होगा उसके अंदर रिएक्ट सेट कर देगा हमारा रेफ को। मतलब ये पूरा जो डोम नोड है इसका, इस इनपुट एलिमेंट का जो भी डोम नोड होगा वो सेट हो जाएगा हमारा इनपुट रेफ के अंदर। जो हमारी करंट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर देगा रिएक्ट ऑटोमेटिकली जब भी मेरा कंपोनेंट माउंट होगा। सो इसको एक बार समझते कैसे होगा ये। सो लेट्स से कि मैं एक बार इसे कंसोल करने की कोशिश करता हूं, इनपुट रेफ डॉट करंट और लेट से अभी मैं यहां से इसे रिमूव कर देता हूं फिलहाल के लिए। सो ये मैंने रिमूव कर दिया है। देन एक बार ब्राउजर पर चलते हैं। सो मैं करता हूं कि इस जो रादर देन इसको कंसोल में बाहर कराने की जगह इसे मैं हैंडल रेफ के अंदर डाल लेता हूं। सो हैंडल रेफ मेरा कब कॉल होगा, जब भी मेरा बटन पर क्लिक होगा। सो बटन क्लिक पर ये मेरा हैंडल रेफ कॉल होगा। सो कंट्रोल सेव, ब्राउजर पर चलते हैं। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो यहां पे आता हूं मैं, इसको रिफ्रेश कर लेते एक बार और देन इंस्पेक्टर खोलेंगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, सो आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे नल मिल रहा है। जो मैंने कंसोल कराया है उसमें मुझे नल मिल रहा है। सो अगर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, लेट्स से रेफ से कुछ कर लेते हैं। सो रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो फिर से क्लिक करता हूँ एक बार। तो रेफ मुझे नल मिल रहा है। अभी नल इसलिए मिल रहा है कि मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू नल सेट कर रखी है और अभी मैंने इस इनपुट रेफ को किसी भी रिएक्ट एलिमेंट से इसको मैंने अभी अटैच नहीं करा है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे इनपुट से मैं अटैच कर दूंगा। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया है इनपुट रेफ। अब देखते हैं, फिर से ब्राउजर पर चलते हैं। देन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब मुझे पूरा इनपुट मिल रहा है। सो बेसिकली अभी ये हो रहा है कि जैसे मेरा कंपोनेंट माउंट होने के बाद जो मेरा रिएक्ट बेसिकली क्या करेगा, जो इनपुट डॉट रेफ करंट, बेसिकली ये जो करंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर ये मेरा पूरा नोड सेट कर देगा आफ्टर माउंटिंग। सो ये रिएक्ट ऑटोमेटिकली खुद से कर देगा। सो अब ये हो रहा है कि ये पूरा जो इनपुट है, ये जो पूरा इनपुट नोड है उसकी वैल्यू पूरे करंट के पास हमारे पास ऑलरेडी है। सो अब अगर मुझे कुछ चेंज करना है, सो मैं डायरेक्टली इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट करके इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी जो कुछ अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो वो मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूं। सो इट मींस अब हम डायरेक्टली डोम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं कुछ प्रॉपर्टी या वैल्यू चेंज करता हूं। सो लेट्स से मैं लिखता हूं इनपुट रेफ डॉट करंट। लेट्स से हम इसके अंदर अभी हमारा एंटर टेक्स्ट शो हो रहा है। सो लेट्स से मैं इसमें वैल्यू डालता हूं हमारा, मैं लिखता हूं हेलो वेबी नेक्स्ट।
सो बिफोर सेविंग एक बार मैं फिर से आपको ब्राउजर पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी मेरा दिख रहा है प्लेस होल्डर में, मुझे एंटर टेक्स्ट दिख रहा है और कोई वैल्यू नहीं है। सो मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी है हेलो वेबी नेक्स्ट। सिर्फ अभी हमें एक प्लेस होल्डर दिख रहा है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है। सो वैल्यू करंट सेट कर दी। लेट्स से कंट्रोल एफ सेव जैसे मैं करता हूँ, ब्राउजर पे चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश कर दिया मैंने, अब देन बटन पे क्लिक करता हूँ। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऑलरेडी मिल रहा है हेलो वेबी नेक्स्ट। इसके अंदर मैंने मैन्युअली वैल्यू एंटर नहीं करी है, सीधे बटन की क्लिक पे हमने क्या करा है कि इनपुट रेफ डॉट करंट, और करंट मीन्स हमारा ये पूरा इनपुट नोड और डॉट वैल्यू करके मैंने ये टेक्स्ट को सेट कर दिया है। फिर से एक बार देखते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ। क्लिक हुई पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये हेलो वेबी नेक्स्ट टेक्स्ट मिल रहा है मुझे। सो इस तरीके से यूज रेफ का हम यूज कर सकते हैं कि ये डोम जो हमारा डोम होता है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, इंटरेक्ट कर सकता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी को हम चेंज करके देखते हैं। लेट से मैं इसे इस बार डिसेबल्ड कर देता हूं, जो मेरी इनपुट फील्ड होगी उसे मैं डिसेबल्ड करता हूं। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा इनपुट रेफ करंट डिसेबल डॉट डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, कंट्रोल सेव, देन रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक तो मुझे हमारी वैल्यू मिल जानी है चाहिए यहाँ पे हेलो वेबी नेक्स्ट, और ये जो मेरा इनपुट फील्ड होना चाहिए वो डिसेबल्ड होना चाहिए। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते होंगे कि ये मेरा पूरा डिसेबल हो चुका है। लाइक अगर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्लियर भी नहीं हो पा रहा है ये, और मेरा जो वैल्यू है वो मुझे हेलो वेबी नेक्स्ट एज इट इज मिल रही है। तो इस तरीके से यूज रेफ का यूज करके हम डोम एलिमेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो इनकेस अगर हमारी कुछ नीड होती है इंप्लीमेंटेशन के अंदर कि हमें डोम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है विदाउट एनी री रेंडर और एनीथिंग एल्स, सो हम इस तरीके से यूज रेफ हुक का यूज करके इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। सो हमने बेसिकली हमने हमारे सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा यूज रेफ हुक होता है, सो वो बेसिकली हमारी वैल्यू को परसिस्ट करता है अक्रॉस एवरी रेंडर्स, और लाइक कोई भी रेंडर होता है तो उस समय हमारी वैल्यू लॉस नहीं होगी यूज रेफ में, जो भी करंट प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू हमारी स्टोर होगी। देन जो हमारा यूज रेफ हुक होता है वो री रेंडर ट्रिगर नहीं करता है। और आज हमने देखा कि डोम को कैसे एक्सेस कर सकता है यूज रेफ, और डायरेक्टली इंटरेक्ट कैसे कर सकता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।